महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन्मृत्युश्च दूरतः तावदात्महित कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। 4। भावार्थ, जब तक यह शरीर स्वस्थ रहता है, कोई रोग नहीं लगता है, तब तक मृत्यु पास भी नहीं फटकती है। उस समय तक अर्थात स्वस्थ रहते समय तक मनुष्य को अपने कल्याणार्थ धर्माचरण कर लेना चाहिए। लेकिन जब प्राणों का अंतकाल आ जाएगा तब वह क्या कर पाएगा, अर्थात तब वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। व्याख्या, यह शरीर नाशवान है, एक दिन निश्चय ही यह नष्ट हो जाएगा। इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन यह कब नष्ट होगा, इस बात को कोई नहीं जानता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जब तक यह शरीर स्वस्थ है, रोगों का इस पर आक्रमण नहीं होता, तब तक ही मनुष्य को दान पुण्य आदि धर्म कर्म अधिक से अधिक कर लेने चाहिए। अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ रहता है, तभी तक मनुष्य कर्म करने में भी सक्षम रहता है। लेकिन जब यह रोगों से आक्रांत हो जाता है तब निर्बलता आ जाती है और शनैः वह मृत्यु की ओर उन्मुख हो जाता है, तब मनुष्य कुछ भी करने के योग्य नहीं रह पाता। विशेषकर जब मनुष्य मृत्युशैया पर होता है तब तो वह निष्प्राण सा ही रहता है, उस समय भी वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब मर जाता है तब तो कुछ करने का प्रश्न ही नहीं उठता, तब तो वह मिट्टी हो जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शरीर के स्वस्थ रहने तक ही मनुष्य को अपने आत्मोत्थान के लिए पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। कामधेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धन स्मृतम। 5। भावार्थ, विद्या अर्थात शिक्षा में कामधेनु के समान गुण होते हैं, इससे असमय में ही फल प्राप्ति होती है। प्रवास विदेश में यह माता के समान रक्षा करती हुई कल्याण करती है, इसीलिए इसे गुप्त धन कहा गया है। व्याख्या, आचार्य चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताते हुए इसे कामधेनु की उपमा दी है। कामधेनु एक स्वर्गिक गाय का नाम है जो कामनाओं को तत्काल पूर्ण करने वाली है। इस संदर्भ में यहाँ एक प्रसंग देना समीचीन रहेगा। एक आख्यान के अनुसार एक बार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने महर्षि विश्वामित्र का आतिथ्य किया। उस आतिथ्य के लिए उन्होंने कामधेनु का आवाहन किया था। कामधेनु ने आकर तुरंत फुरत विश्वामित्र सहित हजारों ऋषि मुनियों का आतिथ्य किया था। उस कामधेनु को देखकर विश्वामित्र ने मुनि वशिष्ठ से कामधेनु की याचना की, लेकिन मुनि ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्वर्गिक संपदा थी। यही कारण था कि महर्षि विश्वामित्र व वशिष्ठ में चिरकाल तक शत्रुता रही। विद्या के द्वारा मनोरथों की पूर्ति होती है, इसलिए इसे कामधेनु कहा गया है। वैसे तो फलों की प्राप्ति ऋतु आने पर ही होती है, लेकिन विद्या के द्वारा असमय बिना ऋतु की ही फल प्राप्ति होती है। विदेश में यह माता के समान रक्षा करती है। विद्या को गुप्त धन भी कहा गया है, क्योंकि यह खर्च करने पर बढ़ता है, कोई चुरा नहीं सकता। यदि विदेश या देश में विपदा काल आ पड़े तो विद्यारूपी धन से उस विपदा से मुक्त हुआ जा सकता है। यही कारण है कि विद्वान सर्वत्र पूजनीय होता है। इससे व्यक्ति में विनम्रता, सदाशयता जैसा गुण भी आता है जो धन रूपी है। पुत्रो निर्गुणैश्चित् शतर्वरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्रशः। 6। भावार्थ, सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से उत्तम एक ही गुणवान पुत्र होता है। भले ही हजारों तारागण हो, लेकिन रात्रि के अंधेरे को केवल एक चंद्रमा ही दूर करता है। व्याख्या, भले ही पुत्र 100 हों, लेकिन वे गुणहीन हैं तो उनका होना न होना बराबर है। लेकिन पुत्र भले ही एक हो, यदि वह गुणवान, विद्वान, चरित्रवान है तो कुल का उद्धार कर देता है। उदाहरण के लिए आसमान में तारों का अभाव नहीं है, उनकी संख्या भी अनगिनत है, लेकिन वे सब मिलकर भी रात्रि के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते। लेकिन चंद्रमा अकेला ही रात्रि के अंधेरे को दूर कर देता है। यही स्थिति गुणी व गुणहीन पुत्र के संदर्भ में समझनी चाहिए। मूर्खश्चिरायुजत्पि तस्माज्जत अमृतो वरः मृतः स चाल्पदोः खाया यावज्जीव जडो दहेत्। 7।